नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान के जो सर हैं, जो किसी कारणवश यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, तो इस कारण हम उनकी क्लास को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसमें अपने हिंदी के ही टॉपिक यानी कि जिसको हम पढ़ रहे थे अभी तक, कुछ सामान्य अशुद्धियां जो कि हमारी मात्राओं से संबंधित होती हैं, उनको हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, फिर से कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम यहाँ पर जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, कुछ सामान्य अशुद्धियां, जिसमें हमने अभी तक काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये अशुद्धियां आखिर होती कैसे हैं। ठीक है, अशुद्धियां कैसे होती हैं? अशुद्धियां होती हैं जब हम गलत तरह से उच्चारण करते हैं, यानी कि जब गलत उच्चारण करते हैं, पढ़ते गलत हैं, तो हम लास्ट में फिर लिखते भी गलत हैं। ठीक है, तो ये अशुद्धियां किन कारणों से होती हैं, उसकी जड़ तक हम गए और हमने कहा कि क्योंकि जो भाषा होती है, ठीक है, भाषा के लिखित रूप मतलब जब हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में लिखना जो हम जानते हैं, वो हम सब चीजें पढ़ते हैं हमारे व्याकरण में। और व्याकरण जो है उसके 3 अंग होते हैं, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार जो हमारा व्याकरण का अंग है, वो सबसे पहला अंग है जिसमें हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पता है ना सभी को? हैंड रेज करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आप सभी को पता है। और वर्ण से ही क्या होता है, ये वर्ण ध्वनियों का एक लिखित रूप है। ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण के बाद जब हम वर्णों को उस ध्वनि को जब लिख रहे होते हैं, तो उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई भी बच्चा जब बोलना सीखता है, ये सारी चीजें हम ना शुरुआत से ही नहीं, एकदम से नहीं सीखते, यानी कि हम स्कूल आए और तुरंत हमने सीख लिया, ये सब चीजें नहीं होती। ये होती है शुरुआत से, यानी कि जब जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कि जब वो बोलना सीख रहा होता है, ठीक है, एक बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है तो वो अपने मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता है। और जब धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, सीखता है, वो क्या अपनी मदर के लिए माँ बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, बुआ बोलना सीखता है, दादी बोलना सीखता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो बोलना सीखता है और फिर उसके बाद उसको स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है। अब वहां पर वो सबसे पहले स्वरों को सीखता है, यानी कि जब आप स्कूल जाते हैं सबसे पहले तो आपको क्या सिखाया जाता है? जब आप एलकेजी यूकेजी में होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? किसी को याद है कि सबसे पहले स्कूल में आपको क्या सिखाया गया था? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे कि किसी को याद है जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे तो आपको किस तरह से लिखना सिखाया गया था? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी गौचर, हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे बच्चा। यस, ऑन करेंगे माइक। जीआईसी गौचर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, माइक ऑन करेंगे बच्चा। यस मैम। क्लास 6 यस के मैम, बच्चे आ हैं रही है आप? आवाज। तो यस हैंड मैम। रेज कर दीजिए बच्चा। हैंड रेज करके, जब मैं बार बार कह रही हूँ, वैसे तो आप क्लास में डांस भी कर रहे हैं और हैंडशेक भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं हैंड रेज करने के लिए बोल रही हूँ तो आप नहीं कर रहे हैं हैंड रेज। तो यहाँ पर सॉरी मैम। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि हम वर्णों को कैसे सीखते हैं, यानी कि हम भाषा में शुरुआत में हम कैसे सीखते हैं लिखना पढ़ना। तो आपको याद है क्या, जब आप यस फर्स्ट मैम। टाइम स्कूल गए थे तो आपको याद है कैसे आपको आपकी टीचर ने लिखना और पढ़ना सिखाया था? शुरुआत में किसी को भी क्लास में कैसे सीखते हैं हम? यस मैम। यस मैम।
कैसे सीखते हैं बच्चा हम? शुरुआत में हमें क्या बताया जाता है मैम जब हम? मैम बताया जाता है कि मैम कैसे करके लिखना है आपके कोई छोटे यस भाई मैम। बहन है? आपके छोटे भाई बहन यस है मैम कोई है जो भाई। कौन सी यस क्लास मैम में है? भाई है मैम। 4th। देखिए फोर्थ भी बड़ी क्लास है, फोर्थ तक तो हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। लेकिन जब आपने देखा होगा कि जब हम होते हैं आपके एलकेजी यूकेजी यानी कि इस तरह की जब हम क्लास में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें जब सबसे पहले हम स्कूल जाते थे कि एक होती है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में तो हमें बैठना सिखाया जाता है केवल, और वहाँ पर स्कूल के थोड़ा बहुत मैनर्स सिखाए जाते हैं। बाकी जब हम अपनी एलकेजी यूकेजी क्लास में आते हैं, वहां पर फिर हमें लिखना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जब स्कूल जाते तो पहले तो हमें बताया जाता है कि हाँ आप स्टैंडिंग लाइन खींचिए। स्टैंडिंग लाइन यानी कि आप एक सीधी लाइन खींचिए, ठीक है। फिर सिखाया जाता है कि जरा सा इसको तिरछा करके खींचिए, ठीक है। फिर सिखाया जाता है कि बिल्कुल स्लिपिंग खींचिए, बिल्कुल सीधे। तो इस तरह से हमें लाइन सिखाई जाती है। फिर उसके बाद सिखाया जाता है चलिए अब आप एक हाफ सर्कल बनाइए, ठीक है। फिर एक और हाफ सर्कल बनाइए, और फिर उसमें आप एक स्लीपिंग लाइन दीजिए, और फिर इस तरह से आप उसमें एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए, और फिर आप ऊपर से उसमें फिर से एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे क्या कराया जाता है? स्वरों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे की नोटबुक होती है उसमें इस तरह से क्या होता है, जो है लिखा गया होता है बड़े बड़े अक्षरों में, और फिर बच्चे को पूरी नोटबुक में उसको भरना होता है, यहाँ पर पूरा उसको लिख के देखना होता है। हाँ मैम ने कैसे लिखा है तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। आपने देखा है ना छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों की नोटबुक बिल्कुल इसी तरह से भरी हुई होती है। उसको ऐसे पहले अ लिखना सिखाया जाता है, फिर उसको आ लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से बड़ा बड़ा लिखा होता है उनकी नोटबुक में आ, ठीक है। तो इस तरह से आ इ, और इसी तरह से आपको वहीं से उच्चारण भी सिखाया जाता है। अ आ, ठीक है। यानी कि जो अ है उसमें आप देख रहे हैं कोई मात्रा नहीं है, यानी कि वो बिना मात्रा के है, यानी कि वो क्या है एकदम से उच्चारित हम कर पा रहे हैं। लेकिन आ में क्या करना है, हमें थोड़ा देर के लिए उसको खींचना है आ। फिर हमें सिखाया जाता है इ, फिर सिखाया जाता है ई, ठीक है। फिर उ, ऊ, ठीक है, ए, फिर सिखाया जाता है आई, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरी की पूरी जो है जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला पूरी पूरी की पूरी सिखाई जाती है। और वर्णमाला जो आपकी होती है उसमें आपके टोटल जो है 44 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। ये जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है हिंदी की, ठीक है। जिसमें हम आधे 11 क्या होते हैं हमारे स्वर होते हैं, और बाकी के 33 आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो यहीं से इन्हीं सभी चीजों से आप क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, यानी कि आप पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। जब आप पहले आपको ओरल सिखाया जाता है, ज्यादातर चीजें आपकी बच्चों की देखा होगा आपने कि ओरल होती है, उनको 1 2 भी उनसे ओरल सुना जाता है, और अ से अनार भी उनसे ओरल बोला जाता है। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश की लेटर्स हैं उनको भी आप ओरली सुना जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैंने कहा पहले ओरल सिखाया जाता है, यानी कि पहले उच्चारण सिखाया जाता है। तो जिस तरह से आप उच्चारण करेंगे, अगर आपका उच्चारण सही होगा तभी आपका क्या होगा, लेखन भी सही होगा, ठीक है। आपका यदि उच्चारण सही होगा तो आपका लेखन भी सही होगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर ये कुछ सामान्य अशुद्धियों से रिलेटेड ये जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि इन्हीं मात्राओं का अगर आप सही तरीके से उच्चारण नहीं करेंगे तो इस कारण से बहुत सारी अशुद्धियां हो जाएंगी, और जब आप इसको लिखेंगे
ठीक है। अब आप इसको अगर आप लिखेंगे तो लिखने से क्या होगा, फिर आप जैसा गलत उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या बताया है कि कुछ ऐसे शब्द जिनमें आ की मात्रा होनी चाहिए और कुछ ऐसे शब्द जिनमें आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ शब्द थे, इसमें मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क भी दिया है, ये आप घर से करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा टॉपिक था वो था आ की मात्रा जहां पर नहीं होनी चाहिए, निम्न शब्द जिनमें आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि हम जिस तरह का उच्चारण करते हैं उसी तरह से हम उसको लिख भी देते हैं, जिस कारण मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। अधीन, जबकि अधीन नहीं होता, अधीन होता है। प्रमाणित, प्रामाणित, जबकि प्रामाणित नहीं होता, प्रमाणित होता है। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता जबकि अत्यधिक होता है। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे शब्द लिखे जिसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हमने शब्द लिखा सामाजिक, तो सामाजिक शब्द गलत है, सही शब्द है सामाजिक। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। साप्ताहिक जब नहीं होता, साप्ताहिक। ठीक है, पारिवारिक, पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक। आगामी, आगामी नहीं, आगामी। तो इनमें भी आपको कुछ शब्द और लिखकर लाने हैं, जिन जिनको जो बच्चे नोट कर रहे हैं वही इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि वो घर पे अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करेंगे और आगे जब उसको लिखेंगे। तो देखिए ऐसे कुछ शब्द जिनमें ई की मात्रा नहीं, जबकि इस की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिसमें बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो कुछ शब्द देखिए, आप देख सकते हैं, तिथि, जलेबियां, कवि, ऋषि। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, इनके अशुद्ध रूप हैं। ठीक है, शुद्ध रूप को हमने यहाँ पर लिखा है तिथि, जलेबियां, कवि, ऋषि। आप देख रहे हैं उच्चारण से ही पता चल रहा है कि कौन सी मात्रा लगनी चाहिए, कौन सी मात्रा नहीं लगनी चाहिए। जहां पर जल्दी से खत्म हो जाती चीज, जैसे हमने कहा तिथि, तिथि। ठीक है, जलेबियां, बिया। ठीक है, बी यानी कि छोटी ई की मात्रा, कवि, वी यानी कि बड़ी छोटी ई की मात्रा, ऋषि, शी यानी कि छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और शब्द जिनमें हम ई की मात्रा जो है यानी कि छोटी ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए बल्कि बड़ी ई की होनी चाहिए। और देखिए ये सारे शब्द, और ये सारे शब्द कैसे हैं, आम बोलचाल की भाषा के। जैसे हमने कहा वापस, वापस नहीं होता, ला मेरा सामान वापस कर, कहते हैं ना आपस में बातचीत करते वक्त, नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा सामान वापस कर, ला मेरा पेन वापस कर। वापस नहीं होता, वापस। ठीक है, पहिला, पहिला नहीं होता, पहला। बहिन, बहिन नहीं होता, बहन। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर हमने यहाँ पर ई की मात्रा तक हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमें आगे और शब्द पढ़ने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे बड़ी की मात्रा वाले शब्द, यहाँ पर छोटी की मात्रा जो है नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था परीक्षा, तो इसमें परीक्षा, श्रीमती बल्कि श्रीमती, दीवार नहीं दीवार, बीमार नहीं बीमार। ठीक है, तो ये है, आप देख सकते हैं शब्द जो हमने यहाँ पर ठीक किए हैं उन्हें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंतर आ जाता है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, अशुद्धियां अगर हम शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं करेंगे किसी शब्द को। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ऊ की मात्रा से संबंधित। जैसे तो यहाँ पर मैंने ऊ की मात्रा से रिलेटेड भी आपको बताए कि ऊ की मात्रा और जो उह की मात्रा है उसमें कैसे हम मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर गुरु शब्द लिखा, तो गुरु शब्द में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, जबकि यहाँ पर क्या होती है, छोटे ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगती है। देखिए लगाने का जो तरीका होता है मात्रा, उसको भी आपने ढंग से देखना है कि कहीं पर आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 तक हमने पढ़ लिया था, अब 7 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हम
ऊ की मात्रा के स्थान पर ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यानी कि छोटे ऊ की मात्रा को हम जहां पर हमने गलत लिखा है तो वहां पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। शब्द नोट करेंगे उसी के आगे, जिसमें ऊ की मात्रा नहीं, ऊ की मात्रा होनी चाहिए। शब्द जिसमें उह की मात्रा ना होकर ऊ की मात्रा होनी चाहिए। अब कौन कौन से शब्द हैं? तो पहले हम यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारा शुद्ध शब्द, ठीक है। पहले हमने लिखा अशुद्ध शब्द और उसके बाद हमने लिखा शुद्ध शब्द। तो देखिए अशुद्ध शब्द नोट करेंगे सभी, पालतू, ठीक है। और बच्चे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। तूफान, तूफान, शून्य, पूज्य। अब इसको सही रूप में कौन बताएगा? किस तरह से लिखेंगे सही रूप में, कौन बताएगा? आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में इसको सही तरीके से और फिर मुझे दिखाइए, बताइए मुझे सही रूप में कैसे लिखेंगे इसको। पालतू, तूफान, शून्य, पूज्य। तो हमने यहाँ पर बताया कि हमें उ की मात्रा नहीं बल्कि ऊ की मात्रा लगानी है। तो हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये सारे शब्द क्या है? रॉन्ग है, गलत है, अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप कैसे हम लिखेंगे? पालतू, ठीक है, तूफान, शून्य, पूज्य, ठीक है। ये क्या है? इनके शुद्ध रूप है, ये इनको बिल्कुल शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह की अगर आप देखेंगे कई बार बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। तो यही चीजों के लिए हमने, यही चीजों को समझाने के लिए, यही चीजों को क्लियर करने के लिए हम इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम री और र से रिलेटेड जो हम मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ये अगर नोट कर लिया हो तो हैंड रेज करें। ये नोट कर लिया सभी ने? ये नोट कर लिया सबने? हैंड रेज करके बता दीजिए, नोट कर लिया सबने ये? यस, वेरी गुड। अगर पढ़ते वक्त आप साथ साथ नोट भी करें तो इससे क्या होता है कि घर पर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो हम अगली मिस्टेक जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है री और र से रिलेटेड मिस्टेक, ठीक है। री, ठीक है, री से ऋषि, री और र, ठीक है। री और र संबंधित री और र संबंधी अशुद्धियां, री और र संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। तो री और र संबंधी अशुद्धियों को हम कैसे समझेंगे? सेम चीज करेंगे, अशुद्ध शब्द, और यहां हम लिखेंगे शुद्ध शब्द,
अब देखिए, ऋतु, ठीक है, ब्रज, मातृ भूमि, कृपा, ठीक है, ऋतु, ब्रज, मातृभूमि, कृपा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सही शब्द, सही जो मात्रा है वो हमने यहाँ पर लगानी है, री की जो मात्रा है वो हमने यहाँ पर लगानी है। तो कैसे लिखेंगे हम? री की मात्रा कैसे लगाएंगे हम? सही तरीके से मात्रा किस तरह से हम लगाएंगे? देखिए, ऋतु शब्द जो हमने लिखा हुआ है उसको हम किस तरह से लिखेंगे? ये आपका री, ठीक है, उसके बाद तू, ऋतु, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर दूसरा शब्द है ब्रज, तो इसको हम सही लिखेंगे ब्रज, ठीक है। मातृभूमि कैसे लिखा गया? देखिए, मातृ भूमि, ठीक है। इसी तरह से कृपा, तो कृपा नहीं, कृपा, ठीक है। मातृभूमि, ब्रज, ऋतु, ये सारे जो शब्द हैं, ठीक है, तो ये क्या है? री संबंधित जो आपकी गलतियां हैं, री संबंधित जो आपके मिस्टेक्स हैं, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां यहाँ पर हमने बताई। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बताएंगे वो ए और आई संबंधित अशुद्धियां, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर री और र संबंधित अशुद्धियां बताई। अब हम ए और आई संबंधित अशुद्धियों को यहाँ पर पढ़ेंगे, और आपने ये नोट भी कर लिया होगा यहाँ पर। ए और आई संबंधी अशुद्धियां, ए और आई संबंधी अशुद्धियां। अब ए और आई संबंधित अशुद्धियां जो है वो उसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब देखिए, ए जो शब्द हमारा है ये अशुद्ध शब्द, और इधर हम लिखेंगे शुद्ध शब्द, ठीक है। अब देखिए, ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद हम इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? सही शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक। हमने पहले क्या लिखा है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखा है, लेकिन सही शब्द क्या है? ऐतिहासिक, ठीक है। एनक, एनक नहीं, आइनक, आई से आइनक, ए से एड़ी होता है, ठीक है। इस तरह से एकता,
एकता, ठीक है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ए पढ़ेंगे इसको ऐश्वर्य, जबकि ये गलत है, सही होगा ऐश्वर्य। सही क्या होगा? ऐश्वर्य, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ए से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, ए और आई से संबंधित अशुद्धियां, उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगला ओ और औ से संबंधित जो अशुद्धियां हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओ और औ से संबंधित अशुद्धियां। नंबर 10, ओ और औ से संबंधित, औ से संबंधी अशुद्धियां। ठीक है। अब देखिए, शब्द देखिए, त्योहार, ठीक है। अलौकिक, गौतम, पड़ोस, अब इनको शुद्ध रूप में कौन लिख कर दिखाएगा मुझे? फटाफट लिखेंगे इनको शुद्ध रूप में। त्योहार, अलौकिक, गौतम, पड़ोस। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए और ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कैसे इन शब्दों को हम सही रूप में लिखेंगे। फटाफट नोट करेंगे इसे, इसको आप होमवर्क समझकर नोट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इन शब्दों को सही रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। ओ और औ से संबंधित, ठीक है, औ से संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। तो इन दोनों को ये जो 4 हमने यहाँ पर शब्द लिखे हैं ये आपके लिए होमवर्क है। इनको आप अच्छे से, यानी कि जैसे लिखा जाता है सही तरीके से, ये सब क्या है? अशुद्ध रूप है। ये क्या है? अशुद्ध रूप है और आप इनको सही लिखकर लाएंगे, और इनको शुद्ध रूप में आप लिख कर लाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो देखिए, लगभग इन 2 सेशंस में हमने यहाँ पर जितने भी छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हम करते हैं अपने यहाँ पर स्वरों से संबंधित, स्वर की मात्राओं से संबंधित, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और आगे भी बहुत सारे आपके इस तरह की अशुद्धियां हैं जिन पर हमने यहाँ पर बात करनी है और डिस्कस करना है। लेकिन जो आज का आपका होमवर्क है, जितना भी मैंने आपको दिया है शुरुआत से लेके अभी तक, वो सारा होमवर्क आप करेंगे। इस टॉपिक को घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। और देखिए, होमवर्क वही बच्चे करके लाते हैं जो यहाँ पर नोट करते हैं, वही बच्चे करते हैं जो यहाँ पर लिख रहे होते हैं। जो यहाँ पर केवल सुन रहे होते हैं उनको ना तो नेक्स्ट डे वो याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा था, और ना ही वो कुछ भी लिख कर लाते हैं या होमवर्क करके आते हैं।
ठीक है। और जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए क्लास में अगर आप 45 मिनट की क्लास में 40 मिनट की क्लास में अगर आप बैठते हैं और उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें से एटलीस्ट अगर आपको 10% 20% भी अगर आप समझ पाते हैं तो ये काफी अच्छा है आपके लिए। वरना देखिए आप लोग नेक्स्ट डे अगर भूल जाते हैं तो फिर इस क्लास का कोई फायदा नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में आगे बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।